तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स स्लैश डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप हेडिंग देख सकते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर दोनों को मैं यहां पे कवर कर रहा हूं। ये मैंने शेयर कैपिटल में नहीं करवाया था, मैं यहां पे करवा रहा हूं। इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इश्यू ऑफ शेयर्स स्लैश डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो भाई यहां पे आपको दो सिचुएशन से को हैंडल करना पड़ेगा। वन इज एसेट परचेज और अदर इज बिजनेस परचेज। आप एक एसेट परचेज करेंगे या मल्टीपल एसेट लायबिलिटी परचेज करेंगे, दो सिचुएशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो दोस्तों, हाजी ध्यान यहां दो ना, उसमें कुछ नहीं है वहां पे, यहां देख। अगर एसेट परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, जल्दी बताओ, पढ़ के मत बताना। एसेट परचेज पे परचेज डेबिट करोगे यार। हाँ जी, एंट्री क्या होगी? आपने तो पढ़ के बोला है, हैं? कैश बोलती हो, मुझे पता है। परचेज बोलते तो महान काम करते। हाँ भाई, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर कैश में ले रहे हो तो उधार में लेंगे तो वेंडर जिससे हम परचेज कर रहे हैं। तो आपकी एंट्री हो गई क्या? एसेट अकाउंट, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जो भी एसेट परचेज की जा रही है। ओके भाई, डन। अब हाँ हाँ, LFL। और अगर आप बिजनेस परचेज करते हैं दोस्तों, क्या परचेज करते हैं, तो वहां पे तो मल्टीपल एसेट और लाइबिलिटी लाएंगे। तो सारी एसेट्स तो डेबिट हो जाएंगी, लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, जितने भी बिजनेस की डील हुई है, अब एसेट मान लो 50 लाख की है, लाइबिलिटी 10 लाख की है, तो बिजनेस कितने का हुआ? एसेट 50 की है, लाइबिलिटी 10 लाख की है, तो बिजनेस कितने का हुआ? 40 लाख का बिजनेस हुआ ना भाई, देखा जाए तो उस हिसाब से। लेकिन हमने डील करी है 45 लाख में, कितने में? तो 45 लाख जो है वो हमें हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी और हम वेंडर कंपनी को क्रेडिट कर देंगे जिससे हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं। ठीक है ना भाई, वेंडर कंपनी क्रेडिट हो जाएगी उतने अमाउंट से जितने में डील हुई है। अब बिजनेस अगर महंगा खरीद रहे हैं हम तो लॉस है हमारा, तो अब उसके लिए गुडविल को डेबिट करेंगे, क्योंकि हम ये प्रिटेंड करेंगे कि सामने वाले की गुडविल अच्छी है, हमने उससे गुडविल भी परचेज करी है ना, तभी तो महंगा पड़ गया बिजनेस हमको, है ना। और अगर सस्ता लेके आ रहे हैं तो वो कहां क्रेडिट हो जाएगा? क्या? कैपिटल रिजर्व में। तो गुडविल इफ लॉस, रिजर्व इफ गेन। समझ में आ गई बात? तो पहली एंट्री आई होप आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? बिजनेस परचेज करेंगे तो एसेट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर कंपनी। डिफरेंस आएगा, अगर महंगा है तो गुडविल डेबिट, सस्ता है तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट। तो प्रतीक समझ में आ रहा है? अब आते हैं सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। हाँ जी, अब क्या होगा, वेंडर, अगर हम एसेट परचेज करते हैं तो बन गई आपकी, क्रेडिटर कौन बना आपका? वेंडर। और अगर बिजनेस परचेज करेंगे तो कंपनी, क्रेडिटर कौन बना? दोनों को पेमेंट भी तो करनी है। एसेट खरीद के लाए हैं उसकी पेमेंट करेंगे, अगर बिजनेस है तो उसकी पेमेंट करेंगे। तो दूसरी एंट्री सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन की एंट्री आपके सामने है। वेंडर, अगर वेंडर है तो वेंडर, और वेंडर कंपनी है तो वेंडर कंपनी डेबिट। बात समझ में आ रही है? टू, अगर हम उसको शेयर्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अगर हम उसको डिवेंचर्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो 2% डिवेंचर आ जाएगा। अगर हम शेयर डिवेंचर प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। अगर हम डिवेंचर डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट हो जाएगा। और अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है डिवेंचर तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और यहां पे लॉस ऑन इश्यू। सेम ना, समझ में आ गई बात? ठीक है। और सुनिए, फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर या शेयर जो होगा, मान लो कैलकुलेशन में पता लग रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो फ्रैक्शन पार्ट के लिए हम बैंक से पेमेंट करेंगे। कैसे पेमेंट करेंगे? चेक के थ्रू। तो उसके लिए टू बैंक फॉर फ्रैक्शन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। समझ में आ गई बात?
अभी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाएगा। टू बैंक फॉर फ्रैक्शन ऑफ शेयर और डिवेंचर, आ गई ना बात समझ में। वर्किंग नोट, यहां का वर्किंग नोट काफी इंपॉर्टेंट है भाई इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। इसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर क्वेश्चन में नहीं देगा, नंबर ऑफ शेयर्स डिवेंचर इश्यूड कितने हैं ये क्वेश्चन नहीं देगा। आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर इश्यूड। अगर शेयर इश्यू कर रहे हैं तो शेयर्स, डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं तो डिवेंचर। इसकी एंट्री क्या होगी, अमाउंट टू बी पेड बाय वे ऑफ शेयर्स और डिवेंचर। भाई शेयर ऑफ डिवेंचर्स के थ्रू कितना पैसा देने का डिसाइड किया वो ऊपर आ जाएगा, और इसके नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस मतलब शेयर कितने में इश्यू हो रहा है। शेयर एक प्रीमियम पेयर होता है 120 रुपए में हो रहा है, 100 में हो रहा है, डिवेंचर 100 में हो रहा है, 120 में हो रहा है, 90 में हो रहा है, डिस्काउंट पे अगर है तो। आ गई बात समझ में। तो ये आपके पास वर्किंग नोट से आपको नंबर ऑफ शेयर डिवेंचर निकल जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई, कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है, तो चलो जी, हाँ ये नोट कर लो, नोट कर लो कि क्वेश्चन होगा ना तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको ना। ए लिमिटेड परचेज द मशीनरी फ्रॉम बी लिमिटेड फॉर ₹9 लाख। एक क्वेश्चन है ये मैं करवा रहा हूं आपको। कंसिडरेशन वाज सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है भाई, ए लिमिटेड ने, हाँ भाई, ए लिमिटेड ने परचेज की मशीनरी बी लिमिटेड से 9 लाख में। कंसिडरेशन कैसे सेटल हुआ, बाय इश्यू ऑफ 9% डिवेंचर। कितने डिवेंचर बताया उसने, नहीं, ऑफ ₹100 ईच ये बताया, और कितने में, एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो इश्यू प्राइस क्या होगा जल्दी बताना, 90। मशीनरी काउंट डेबिट टू वेंडर बी लिमिटेड ना, ओके। अच्छा, बुक ऑफ ए लिमिटेड है ये ना। तो कितने की, 9 लाख की परचेज की है ना भाई, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। अब बी लिमिटेड डेबिट है ना, टू 9% डिवेंचर है ना भाई, प्रीमियम पे डिस्काउंट पे है, डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट। अच्छा ये तो 9 लाख ही रहेगा। अब वर्किंग नोट में नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने हैं। डिवेंचर की पेमेंट, डिवेंचर से कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, 9 लाख रुपए पे कर रहे हैं, जल्दी बताएं। और एक डिवेंचर कितने का है, एग्रीड प्राइस 90 रुपए, तो काट दो। 10,000 डिवेंचर आ गए। कितने डिवेंचर आ गए भाई, तो 10,000 डिवेंचर 100 रुपए का एक है ना, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 10 लाख। डिस्काउंट कितना है, 10%, तो 10 रुपीज डिस्काउंट है, तो कितना आ गया, 1 लाख। बीइंग डिवेंचर इश्यू, बीइंग परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड। आया समझ में या नहीं आया, जल्दी बताएं मेरे को आप। आ गया, हाँ भाई। अब एक क्वेश्चन करते हैं बिजनेस परचेज का। किसका करते हैं, नोट करने का। हम्म, नहीं जरूरत नहीं है, करोगे, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, फास्ट फिंगर फास्ट। सॉरी, नाउ लेट मी डू दिस क्वेश्चन। जबरदस्त क्वेश्चन है ये, सब कुछ कवर कर देगा इसमें। वाई लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है,
बिल्डिंग 16 लाख में, मशीनरी 8 लाख में, स्टॉक 5 लाख में, डेटर 6 लाख में, इन्वेस्टमेंट 2 लाख में, क्रेडिटर 4 लाख में। परचेज कंसिडरेशन वाज डिसाइडेड एट रुपीज 35 लाख, which was settled as rupees 15 lakh by issue first, rupees 15 lakh by issue of equity shares at premium of 525%, rupees 20 lakh by issue of 8% डिवेंचर of rupees 100 each at a discount of 10%। भाई मतलब दो तरीके से पेमेंट जा रही है। कैसे जा रही है भाई? दो तरीके से पेमेंट जा रही है। मतलब टोटल पेमेंट कितनी करनी है? 35 लाख। 15 लाख इक्विटी शेयर के थ्रू जा रही है, प्रीमियम पे 25%। 20 लाख कैसे जा रही है? डिबेंचर के थ्रू 10% के डिस्काउंट पे। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन ये वाला। इसकी फोटो ले लो, मेरी हेल्प करना, मैं आपसे पूछूंगा। मतलब हेल्प क्या करनी है पता है ना? क्या भाई? इक्विटी शेयर का प्राइस? भाई इक्विटी शेयर कुछ ना बोले 10 रुपए का होता है, डिवेंचर कुछ ना बोले 100 रुपए का होता है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये हम उसमें पढ़ते थे। तो वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड से खरीदा है ना भाई? परचेज किसने किया है किससे? वाई से एक्स ने वाई से। बुक ऑफ वाई। तो हमने क्या क्या परचेज, जल्दी बताओ क्या क्या परचेज किया है? बिल्डिंग डेबिट 16 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? 8 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना? 5 लाख, डेटर्स कितने? 6 लाख, इन्वेस्टमेंट कितनी? 2 लाख। और कुछ है? क्रेडिटर 2, क्रेडिटर्स कितने? और क्या है? बस और कुछ नहीं है। तो 2 एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड से कितने में खरीदा बिजनेस ये? 35 लाख। अब टोटल करो बोथ साइड का, 16 और 8 24 और 5 29 और 6 35 और 2 37। ठीक है, और ये कितना गया? 39। मतलब हम कितने का बिजनेस है ये? 31 का बिजनेस है ना? सॉरी 33 का बिजनेस है, कितने में लेके आ रहे हैं? अच्छी बात है बुरी बात? 16 और 8 24 और 5 29 और 6 35 और 2 37 लाख का बिजनेस, 37 लाख की एसेट है, 4 लाख की लाइबिलिटी है। तो 33 लाख का बिजनेस कितने में आ रहा है? 35 लाख में आ रहा है। तो अच्छी बात है बुरी बात? फायदा है नुकसान? तो क्या डेबिट होगा? गुडविल डेबिट हो जाएगा। लिख देना बैलेंसिंग फिगर। कितने रुपए से? 2 लाख रुपए से। अब ये हो गया बीइंग बिजनेस परचेज्ड। बीइंग बिजनेस परचेज, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब एक्स लिमिटेड को एक बार शेयर्स देने हैं और एक बार डिवेंचर देने हैं। तो एक्स लिमिटेड डेबिट, हमें शेयर देने हैं भाई। कितने कितने रुपए के बदले में शेयर जा रहे हैं? एक्स लिमिटेड डेबिट 15 लाख। टू इक्विटी शेयर है, केवल शेयर है? टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वर्किंग आउट में क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर्स। तो देखो, हाँ भाई, कितने देने हैं बाय वे ऑफ शेयर्स? 15 लाख देने हैं ना? इश्यू प्राइस कितना है? 10 रुपए का शेयर है, 25% प्रीमियम, तो 12.5 हो गया। कितना हो गया भाई? और 12.5 को अगर आप मल्टीप्लाई आ जाएंगे, 1,20,000 शेयर आ गए। कितने शेयर आ गए भाई? तो 10 रुपए से कैपिटल बढ़ेगी, तो 12 लाख।
सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा भाई? 2.5 रुपए। 3 लाख। मुश्किल है? समझ में आई बात? अब आते हैं क्या देना इसके अलावा भाई। एक्स लिमिटेड डेबिट, ठीक है। कितने परसेंट डिवेंचर है? 8%। टू 8% डिवेंचर्स डिस्काउंट पे है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डेबिट है ना। तो 20 लाख के बदले में दे रहे हैं ना भाई। अब सुनिए मेरी बात, वर्किंग नोट में क्या निकालेंगे? हाँ जी, वर्किंग नोट में क्या निकलेगा जल्दी बताएं। नंबर ऑफ डिवेंचर। और नंबर ऑफ डिवेंचर क्या कैसे निकलेंगे जल्दी बताओ। 20 लाख डिवाइडेड बाय 10% प्रीमियम है। हम्म। हाँ सॉरी, 90 रुपए। करना कितना आ रहा है? 22,222.22। हाँ भाई, अब देख तेरा पॉइंट जो कर था ना, क्या मतलब है उसका। बैंक वाला बोल रहा था फ्रैक्शन ऑफ शेयर और डिवेंचर। अब यहाँ पे 22,222.22 डिवेंचर आ रहे हैं, तो डिवेंचर के भी फ्रैक्शन में नहीं होते, तो आप क्या करेंगे, 22,222 डिवेंचर इश्यू करेंगे। तो डिवेंचर तो 100 रुपए का है ना, तो 22,222 इंटू 100, तो 22,22,200 आ जाएगा, ठीक है। और प्रीमियम डिस्काउंट कितना है? 10 रुपए है, तो 10 से मल्टीप्लाई करो। 2,22,220। लेकिन जो फ्रैक्शन ऑफ शेयर है ना, जो फ्रैक्शन ऑफ डिवेंचर, वो कितना है? 0.22 है ना। तो उसके लिए हम बैंक से पे कर देंगे, टू बैंक। 0.22, एक डिवेंचर कितने 90 रुपए का था ना, तो 0.22 इंटू 90 करोगे तो 20 रुपए आ जाएगा। बस ये चीज थी वो। आया समझ में? सबको समझ में आया? पक्की बात है? चलो जी, इसको नोट कर। हाँ नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, वैसे तो नहीं हो पाएगा आज, चलो कोई नहीं। समझ में आ गया अच्छे से सबको?